तो सब बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट देख रहे थे भाई। तो और उसमें भी क्या हो गया था भाई, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसके बाद आइसो एल्केन, आइसो एल्कीन, आइसो एल्काइन। उसके बाद साइड ब्रांच में देख लेते हैं एल्काइल, एल्कीन, सॉरी एल्केनाइल, एल्केनाइल। उसका साइक्लो एल्काइल, साइक्लो एल्केनाइल और साइक्लो एल्केनाइल। यही सब होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। कार्बन एंड हाइड्रोजन भी देख लेते हैं उसी तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो चलिए रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ many number of primary, secondary, tertiary and quaternary carbon are present are present in given compound, in given compound। ये सर यहाँ में compound करना है ना? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन आइडेंटिफाई करो बच्चा लोग जल्दी। सर वो नाइट्रोजन क्या? हाँ वो N है नाइट्रोजन। तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं भाई दूसरे फॉर्मूले में। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, कुछ नहीं तो लास्ट में कार्बन होगा। ये होगा, यहाँ पे भी एक कार्बन और ऊपर। अब काउंट कर लेते हैं। CH3 हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। CH2, CH, CH3, CH3, CH3। तो प्राइमरी, 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 ये भी CH3 होगा। तो टोटल प्राइमरी कार्बन कितने बच्चे लोग? 6। कार्बन, सर हाँ लास्ट के 2 कार्बन तो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है ना? अरे हाँ सॉरी, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है भाई। तो इसको तो प्राइमरी में लेंगे नहीं, ये किस में आएगा? मिथाइल में। तो टोटल कितने हैं? 4। अब ये किससे अटैच्ड है? एक इधर एक इधर, 2 से अटैच्ड है तो कौन सा होगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी है 1। और कोई है क्या 2 से अटैच्ड? हाँ सर CH है ना? ये भी 2 से अटैच्ड है तो इसमें किस में आएगा? सेकेंडरी में। तो 2। अब टर्सरी दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं है भाई। क्वाटरनरी कितना है? ओनली 1। कितना है? 1। और मेथाइल कार्बन कितने हैं? सर 2। ये आपका मेथाइल में आएगा। तो आइडेंटिफाई कर लोगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन। यस सर। यस सर। और कल जाते जाते मतलब लास्ट लेक्चर, मतलब लेक्चर के लास्ट में मैंने बताया था एलाइलिक। कुछ लोकेशन के बारे में बात करते हैं। एलाइलिक, बेंजाइलिक, प्रोपार्जिलिक, विनाइलिक। एलाइलिक क्या होता है भाई? डबल बॉन्ड कार्बन के बाद जो फर्स्ट कार्बन होगा उस कार्बन को एलाइलिक बोलते हैं। बेंजाइलिक क्या होता है? बेंजीन के बाद अटैच्ड फर्स्ट कार्बन।
प्रोपाजिलिक क्या होता है भाई? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच फर्स्ट कार्बन। विनाइलिक क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन बताया था लास्ट में, यही था ना भाई? Yes, sir. Concept of normal iso and neo alkyl branch. Concept of normal iso and neo alkyl branch. Concept of normal iso neo alkyl branch. ये भी एक साइड चेन का ही पार्ट है। अगर मेन चेन कोई है, मेन चेन कैसे मेन चेन आइडेंटिफाई करेंगे? तो रूल्स पढ़ लेंगे। ये मेन चेन है, इस मेन चेन से लगा है कोई ब्रांच, यहाँ पे कार्बन कार्बन का एक मेन चेन है। इस मेन चेन से लगा है कोई ब्रांच, तो ब्रांच से अटैच पहला कार्बन CH2, यहाँ पे नंबर कार्बन कुछ भी हो सकता है भाई। लास्ट में कार्बन जैसे हुए ऐसे करते नंबर कार्बन CH2 CH3, कोई ब्रांच नहीं है। ब्रांच है लेकिन इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है। वैसे मेन चेन से पहला कार्बन CH2, उसके बाद लास्ट में सेकेंडरी कार्बन है। लास्ट वाला कार्बन कैसा है? मतलब ये कैसा है देखने से? अगर यहाँ पे कार्बन लगा तो टर्सरी टाइप का दिखेगा। ऐसे कर लेते हैं, CH2 टर्सरी टाइप का कार्बन है। मेन चेन से अटैच्ड कोई ग्रुप है, पहला है CH2, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कार्बन जो है क्वाटरनरी है। तो ये साइड ब्रांच है, पहला साइड ब्रांच, ये सेकेंड साइड ब्रांच, और ये थर्ड। ये फर्स्ट साइड ब्रांच है, सेकेंड साइड ब्रांच है, और ये कौन सा है भाई? थर्ड साइड ब्रांच। तो यहाँ पे साइड ब्रांच में अगर कोई ब्रांचेस ना हो तो फर्स्ट जो साइड ब्रांच है, साइड ब्रांच जो है उसे बोलेंगे नॉर्मल एल्काइल और एन एल्काइल, सिर्फ नॉर्मल एल्काइल, ठीक है। लिख भी सकते हैं, कई जगह मिल भी जाता है एन एल्काइल। अगर सेकेंड वाले ब्रांच में साइड ब्रांच है और वो साइड ब्रांच में लास्ट वाला कार्बन टर्सरी है, तब उसको हम लोग बोलेंगे आइसो एल्काइल। आइसो एल्काइल Sir, ये quaternary. क्या? Sir, वो 4 से अटैच है तो quaternary है ना? मार्क कॉटन, ये मार्क कैसे किया है? टर्सरी करके। थर्ड जो है साइड ब्रांच, तो क्या है यहाँ पे? टर्सरी है, सॉरी क्वाटरनरी में आ रहा है ये कार्बन। किस में आ रहा है? क्वाटरनरी में। तब उस समय इसको बोलेंगे
नियो एल्काइल। हम क्या सर बोलेंगे? मैं री एंटर कर रहा। क्या हुआ? क्या हुआ बच्चा? री एंटर कर रहा हूँ बोला सर उसका। कर लो enter। तो ब्रांच नहीं हुआ तो नॉर्मल, ब्रांच हुआ और टर्मिनल कार्बन टर्सरी है। टर्मिनल कार्बन कैसा है? टर्सरी। ब्रांच हुआ, टर्मिनल कार्बन कैसा है? क्वाटर्नरी। तो टर्सरी हुआ तो आइसो, क्वाटर्नरी हुआ तो नियो। एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सर अगर प्राइमरी और सेकेंडरी रहा तो फिर वो नॉर्मल कहलाएगा ना? हाँ, एग्जांपल CH3 CH2 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 CH3। तो ये इसमें एक मेन चेन है। क्यों है मेन चेन वो अभी नहीं पढ़ाए हैं तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये मेन चेन हुआ। इस मेन चेन में ये साइड ब्रांच है, नीचे वाला जो है वो साइड ब्रांच है। तो यहाँ पे कहीं पे ब्रांच दिख रहा है इसके अंदर? नो सर। ये हमारा साइड ब्रांच है। तो इस साइड ब्रांच का नाम क्या होगा? सर नॉर्मल होगा। तो इसको बोलेंगे नॉर्मल एल्काइल। क्या बोलेंगे इसे? एन एल्काइल। कितने कार्बन का है ये? एन एल्काइल या फिर एल्काइल भी बोल देते हैं। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। तो इस एल्काइल का नेम क्या होगा? 2 से क्या होगा? 8 इथाइल। क्या नेम होगा इसका? इथाइल। बीच में कोई बोलेगा नहीं, पूरा कंप्लीट होने दो। तो CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3, इसमें ये मेन चेन है हमारा रेड वाला। कैसे मेन चेन आया वो सब पता चल जाएगा, अभी बताया नहीं गया तो अभी कंफ्यूजन लेने का जरूरत नहीं है। मेन चेन है बस ये आपको। इस मेन चेन में ये लगा है ब्रांच। तो ये जो ब्रांच है हमारा साइड ब्रांच, उस साइड ब्रांच का नाम क्या होगा? एनएल का है। वैसे आइसो नियो वाला भी देख लेते हैं। सेकंड सर वो उसका नाम इथिल कैसे हुआ? क्या? सर इथिल वाला नहीं समझा। क्या बोल रहे बच्चा? सर वो नेम इथिल कैसे हुआ? कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। प्रीवियस लेक्चर में बताया हूं तो रूट वर्ड क्या होता है? एथ होता है। एल्केन है सिंगल बोर्ड तो इथाइल होगा ना। हाँ सर ठीक है। बेटा पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना? ऑर्गेनिक ऐसे हल्के में नहीं हो जाता। तो ये हमारा मेन चेन है। ये रेड वाला हमारा जो है मेन चेन। क्यों हुआ मेन चेन? फिर से बोल रहा हूँ, अभी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। अब इस ब्रांच का नेम क्या होगा? लास्ट वाला कार्बन कौन सा कार्बन है ये? सर टर्शरी है, थर्ड डिग्री। कार्बन कौन सा है? टर्सरी कार्बन। कौन सा कार्बन है? टर्सरी। दिस साइड चेन का नाम क्या होगा? सर आइसो अल्काइल। ब्रांच। इस साइड ब्रांच का नाम क्या होगा? आइसो एल्काइल। सिंगल बॉन्ड है इसलिए आइसो एल्काइल। कितने कार्बन का है? सर 3। 3 कार्बन का है। कहां से 3 कार्बन का है? साइड और ब्रांच कितने कार्बन का बच्चा? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन का है? सॉरी 5। 5 पूरा काउंट करना है। तो 5 कार्बन है तो 5 के रूट वर्ड क्या होता है?
सर पेंट पेंट, एल्काइल इसलिए पेंटाइल, आई पेंटाइल या फिर आइसोपेंटाइल। सर मैं रीएंटर कर रहा हूँ। तो ये हमारा मेन चेन है। फिर से वही बात बोल रहा हूँ, क्यों मेन चेन है पढ़ेंगे हम लोग, फिलहाल अभी नहीं पढ़े इसलिए हम बता दे रहे हैं। ये हमारा मेन चेन है। अब ये रहा साइड ब्रांच, अब ये रहा साइड ब्रांच। इस साइड ब्रांच का भी नेम पता होना चाहिए। तो लास्ट वाला कार्बन, टर्मिनल कार्बन, ये कार्बन कौन सा कार्बन है भाई? कौन सा कार्बन है ये? ये Neon. कार्बन कौन सा कार्बन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, कौन सा है? 4 डिग्री। 4 डिग्री कार्बन। ये कार्बन जो है इधर भी CH3 CH3 CH3, यहाँ पे क्या होगा CH2, तो 4 डिग्री कार्बन है। तो 4 डिग्री कार्बन है तो ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा साइड ब्रांच का? नियो एल्काइल। अब इस नियो एल्काइल में कितने कार्बन है भाई? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितने हैं? 7। 7 से रूट वर्ड क्या आएगा? हैप। एल्काइल इसलिए हेप्टाइल, कौन सा हेप्टाइल? नियो हेप्टाइल। इस तरह साइड ब्रांच का भी नेम पता होना चाहिए। क्लियर है? तो आइसो, नॉर्मल, आइसो, नियो कब यूज होगा? क्लियर है? ये स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है ना भाई? तो ये याद रखना, अगर मेन चेन है, मेन चेन से कोई ब्रांच नहीं है इस तरह से, तो कौन सा कार्बन होगा ये, मतलब कौन सा ब्रांच होगा ये? नॉर्मल। लास्ट टर्मिनल कार्बन सेकेंडरी है, सेकेंडरी बोल रहा हूं, टर्सरी है, तब आइसो एल्काइल। लास्ट टर्मिनल कार्बन क्वाटर्नरी है, तब नियो एल्काइल। ये कॉन्सेप्ट जल्दी से नोट कर लो भाई, आइसो नियो वाला। सर फर्स्ट स्ट्रक्चर में अपन किसी को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्रांच बोल सकते क्या? क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्रांच अपन किसी को भी बोल सकते क्या? ऊपर वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड थर्ड ब्रांच वो बात की बात है, किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है। मैंने बस अपने मन से नंबरिंग कर लिया है, ठीक है ना? ABCD लेना तो ले लो। सर एसएस लेना है, एक मिनट साइड में है ना। उसके कौन ब्रांच फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, उसके अलग से रूल है। बट फिलहाल मैंने अभी नंबरिंग लिया, समझाने के लिए किया है, ठीक है? हाँ। तो बिना ब्रांच का होगा तो नॉर्मल, ब्रांच है टर्मिनल कार्बन पे और वो टर्सरी है तो आइसो, ब्रांच्ड है और टर्मिनल कार्बन पे क्वाटर्नरी कार्बन है, तब किस में लेंगे उसे? नियो में। तो ये आइसो, नियो, नॉर्मल, एल्काइल, ये सब वर्ड यूज होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। सर वो एक बार थर्ड का फिर से एक्सप्लेन करके दीजिए ना, हम लोग बाहर थे। बाहर थे बेटा, अभी तो बताया कुछ देर पहले बाहर थे, तो बोल तो देखते कितना अच्छे से। अरे भाई लास्ट वाला कार्बन कौन सा है? क्वाटर्नरी। तो क्वाटर्नरी हुआ तो उसका नाम क्या होगा? नियो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो 7 हुआ तो हेप्टाइल। हेप्टाइल होता है, हेप्टाइल। बाहर हुए तो हाँ उसके सर बाद समझ गया।
तो बताया तो। जिनका नोट नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा लोग। अब ये एल्काइल था, वैसे ही कॉन्सेप्ट होता है किसका, एल्केन में भी। तो कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल आइसो एंड नियो एल्केन। ठीक है ना भाई, एल्केन बोल रहा हूं ना कि एल्काइल। नॉर्मल आइसो नियो एल्काइल में भी होता है, एल्केन में भी, तो वही कॉन्सेप्ट है भाई। if alkane are A type, B type, C type। A type मतलब विदाउट ब्रांच, थ्री कार्बन, फोर कार्बन, फाइव कार्बन। तो ए टाइप में नॉर्मल एल्केन, बी टाइप में एक होगा आइसो एल्केन, और सी टाइप में होगा नियो एल्केन। तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी ब्रांच नहीं है। जब ब्रांच ना हो मेन चेन में, ये मेन चेन हो गया, ये भी मेन चेन हो गया, और ये भी हो गया मेन चेन, तो ब्रांच नहीं है कहीं भी। फर्स्ट में भी सेकेंड वाले एग्जांपल में भी और थर्ड एग्जांपल में भी कहीं पर भी ब्रांच नहीं है, तब उसे कहेंगे नॉर्मल एल्केन। ठीक है ना। अब यहाँ पे नियो में, सॉरी आइसो में पहले, तो यहाँ पे मेन चेन में एक ब्रांच है भाई, यहाँ पे मेन चेन में दो ब्रांच है, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे तीन ब्रांच है मेन चेन में। लेकिन यहाँ पे जब ब्रांच देख रहे होगे तो आइसो नियो में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा क्या। सर वो ब्रांच अलग अलग इस पर है मेंशन के। आइसो में जहां पे भी ब्रांच बना है सब अलग अलग कार्बन पे बना है, और नियो में क्या है, एक ऐसा कार्बन है जहां पे एक साथ क्या है भाई, दो दो है। दो कार्बन है, मतलब दो ब्रांच है। यहाँ पे क्या है, सिंगल ब्रांच, एक कार्बन पे एक ब्रांच, यहाँ पे भी वन कार्बन पे वन ब्रांच, यहाँ पे भी वन कार्बन पे वन कार्बन, वन ब्रांच वन, इस कार्बन पे भी वन ब्रांच, यहाँ पे भी। बट यहाँ पे क्या है, कार्बन पे कितने ब्रांच है, दो ब्रांच। यहाँ पे कार्बन पे कितने हैं, दो ब्रांच, साथ में एक कार्बन पे वन ब्रांच है। लेकिन दो तो है ना भाई, पहले पहले हो या सेकेंड हो या लास्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट क्या होगा, टू टाइम्स ब्रांच मिल गया एट वन कार्बन, इसको कहेंगे हम लोग नियो।
यहाँ पे भी देखो इस कार्बन पे 2 ब्रांच दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? तो कहने का मतलब है नॉर्मल एल्केन कब कहलाएगा भाई? जब सिर्फ मेन ब्रांच रहेंगी तब हाँ, मेन चेन। main chain does not contain any branch. main chain जैसे को बोलते हैं, और रूट चेन does not contain any branch. तो मेन चेन के पास एक भी ब्रांच नहीं हुआ तो नॉर्मल। मेन चेन के पास एक भी ब्रांच नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। सेकेंड आइसो। आइसो एल्केन में क्या होगा भाई? सर मेन चेन और रूट चेन कंटेन ओनली वन ब्रांच एट ए कार्बन टाइम। जो है मेन चेन का वो कम से मतलब क्या रहेगा? कम से कम क्या, एक ही ब्रांच रहेगा। द कार्बन ऑफ मेन चेन, कार्बन ऑफ मेन चेन contain only one branch। ठीक है ना? नियो में क्या होगा फिर? सर द कार्बन ऑफ मेन चेन कंटेन मोर देन 2 और मोर देन 1 ब्रांच। तो हो ही नहीं सकता बच्चा, ठीक है ना? सिर्फ 2 ही हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो कार्बन के वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो नियो में क्या होगा? मेन चेन का जो कार्बन है कम से कम 2 ब्रांच होना चाहिए, ठीक है ना? मिनिमम या कम से कम, मतलब कंपलसरी रहेगा कि 2 ब्रांच हो। द कार्बन ऑफ मेन और रूट चेन, द कार्बन ऑफ मेन और रूट चेन contain at least 2 branch at same carbon। ठीक है ना? इसलिए तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। यहां पे देख लो भाई, इसमें सब में एक एक ब्रांच है भाई। यहाँ पे देखो ये कार्बन कितना है? 2 ब्रांच लिया हुआ है। इस कार्बन पे 2 ब्रांच है, इस कार्बन पे 2 ब्रांच है, इस कार्बन पे भी कितना ब्रांच है बच्चा लोग? 2। ठीक है ना? यहाँ पे 2 ब्रांच, ऐसा कर लेना। यहाँ पे भी कितना है? 2 ब्रांच। और यहाँ पे भी कितना बच्चा लोग? 2 ब्रांच। तो 2 ब्रांच हुआ कम से कम। कम से कम क्या? एक कार्बन पे 2 ब्रांच हुआ तो हमेशा नियो, अगर सिंगल ब्रांच है तो आइसो, अगर ब्रांच नहीं है तो नॉर्मल। क्लियर है? तो वही वाला कॉन्सेप्ट हुआ ना भाई, आइसो के लिए टर्सरी कौन सा कार्बन है? ये मेन चेन में टर्सरी कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? क्वाटर्नरी। तो वही कॉन्सेप्ट है, बस बताने का तरीका यहाँ अलग है। तो मेन चेन है, कोई ब्रांच नहीं तो नॉर्मल एल्केन। मेन चेन है, एक ब्रांच है, कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी लोकेशन पे। सिर्फ एक ब्रांच है तो आइसो। अगर एक कार्बन पे 2 ब्रांच है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? नियो। नोट कर लो। और यहाँ पे देखना एक ब्रांच है, यहाँ पे भी एक सिंगल ब्रांच है, तो ये नहीं कि आइसो नियो बोलेंगे, नियो ही बोलेंगे। ये वाला आइसो आइसो और ये वाला क्या? नियो। फिर भी हम लोग क्या बोलेंगे? सिर्फ नियो। इस चीज को याद रखना। करो नोट डाउन। ये सब बेसिक टर्म्स होते हैं, नेम कब कौन सा नाम यूज करना पता होना चाहिए। ये सब बहुत सारे इस तरह के टर्म्स मिलते हैं, आइसो, नियो,
एल्काइल, एल्केन, एलाइलिक, बेंजाइलिक, प्रोपाइलिक, विनाइलिक। और इन नाम में बच्चा कंफ्यूजन में रहता है, तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना, पहले ही सब चीज बता दिया जा रहा है। आइसो, नियो और नॉर्मल, ये टर्म्स क्लियर है बच्चा लोग? तो नॉर्मल मतलब कोई ब्रांच नहीं, आइसो मतलब सिंगल ब्रांच, और नियो मतलब एक कार्बन पे दो ब्रांच। सिंपल सा भाई, एक कार्बन पे एक ही ब्रांच है, एक कार्बन पे दो ब्रांच है, एक कार्बन पे एक ब्रांच है, एक कार्बन पे दो ब्रांच है, तो भी इसको लियो में लिया जाएगा। और एल्काइल बोलते हैं तो प्राइमरी, सेकेंड, टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन देखते हैं। अब मेन जो हम लोग टॉपिक का हेडिंग लिखे थे भाई, आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर, उस पे आते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है टर्म्स के साथ। अब मेन चीज स्टार्ट करते हैं भाई, रूल फॉर सर बहुत आईयूपीएस, ब्लर हो गया है। ठीक हो जाएगा। रूल्स फॉर आईयूपीएससी, सॉरी आईयूपीएक या आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। सबको बोर्ड ब्लर दिख रहा है क्या बच्चों लोग? सर अब ठीक हो गया। तो हेडिंग नोट का रूल्स फॉर आईयूपीएक मतलब आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। तो फुल फॉर्म तो पता ही है आईयूपीएक का भाई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जिनको नहीं मालूम तो लिख लेना भाई, आईयूपीएक का फुल नेम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएक नेमिंग इसलिए पढ़ते हैं भाई, क्योंकि मान लो जैसे किसी का नाम है, मोहल्ले में अलग होता है, स्कूल में उसका नाम अलग है, मोहल्ले में कुछ अलग नाम से पुकार रहे हैं एक आध दो लोग के साथ, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कंपाउंड के साथ है, जहां पे मिलता है, जिस वहां जहां पे उसका सोर्स है, उस जगह उसको दूसरे नाम से बोल रहे हैं, दूसरे कंट्री में जा रहा है उसका नाम चेंज हो जा रहा है, तो कंपाउंड को पहचानने में दिक्कत होता था। तो ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने क्या किया, एक रूल्स बनाया कि इस टाइप का कंपाउंड अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो उसको हम लोग ये नाम देंगे। तो वो सभी जगह कंट्री में कॉमन हो गया, इसलिए देखते हैं हम लोग भाई, ताकि 10 नाम से अच्छा एक नाम सबको ही हम लोग याद रखते हैं। तो रूल्स फॉर आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर। तो पहला ये रूल है भाई, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। पहला रूल है सिलेक्शन फॉर मेन और रूट चेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है भाई, सिलेक्शन ऑफ, सॉरी सिलेक्शन फॉर मेन और रूट चेन। इसमें अलग अलग केसेस है फिर, अलग अलग केसेस के बेसिस पे। केस 1, if secondary prefix are secondary prefix नहीं, if side branch कर लेते हैं, if side branch are only side branch are present, ठीक है ना। if only side branch are present, तो उस समय क्या होगा भाई, उसकी जगह कंफ्यूजन पहले वो देख लेते हैं एग्जांपल, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, फिर नोट कर लेंगे। फर्स्ट,
मेंशन सेकंड थर्ड तो देखो यहाँ पे बहुत सारे साइड ब्रांच है भाई। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट रूल कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट in main chain if only side branch are present। तो साइड ब्रांच प्रेजेंट हुआ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, ठीक है ना बच्चा लोग। विथ मैक्सिमम ब्रांचेस, main chain maximum number of carbon are present in main chain with maximum branches करना था। with maximum branches if only side branch present, only side branch present। तो maximum number of carbon are present in main chain with maximum number of branches if only side branches are present। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा मेन चेन है भाई। अब बोल रहे हैं यहाँ पे मेन चेन का पॉसिबिलिटी एक ऐसा हो सकता है, सेकंड ये, ठीक है ना। इन तीनों में से कोई एक सही होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना बच्चा लोग। तो ये हमारा मेन चेन है, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत था ही नहीं भाई, सीधा सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन यहाँ पे देखो तो, So 5. मेन चेन में कितने कार्बन है? अगर इसको मेन चेन ले रहा हूं तो सिर्फ मेन चेन में कितने कार्बन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है बच्चा यहाँ पे? 5। ये अगर मेन चेन होता है तो, मेन चेन ये लिया तो 3 5. 1 2 3 4 5, यहाँ लिया तो 4 4। मतलब हमारा जो मेन चेन होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होना चाहिए, तो ये वाला सिलेक्शन हमारा क्या होगा? रॉन्ग होगा, ठीक है ना भाई। ये वाला जो सिलेक्शन है वो हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट। अब बच्चा 2 में तो हमने क्या बोला? नंबर ऑफ कार्बन तो होना चाहिए ज्यादा, साथ में मैक्सिमम ब्रांच। तो ब्रांचेस कितने हैं बच्चा लोग यहाँ पे? 2। कितने ब्रांच है भाई? एक ये और एक ये, तो ब्रांच कितने हैं? 2। यहाँ पे भी बताओ ब्रांच कितने हैं? 2। एक इधर और एक इधर, तो दोनों सही है, ये भी करेक्ट है
और ये भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखना नंबर ऑफ कार्बन के साथ मैक्सिमम ब्रांच, तो दोनों में दो दो ब्रांच है तो दोनों सही है, दोनों से सेम नेम आएगा। आई पे कैसे आएगा बाद में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं भाई, कंफ्यूजन के लिए एक को हटा देते हैं ना ऐसे, कभी तो कंफ्यूजन होगा। एक ये हो गया मेन चेन का सिलेक्शन, एक ऐसा हो गया भाई, और एक ऐसा। ठीक है, तो सब में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं पहले मेन चेन में। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चा लोग? 5। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है भाई, बस काउंट करना है। अब उसमें भी दिक्कत होगा तब क्या कर सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटी और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 3 पॉसिबिलिटी सर आपने इधर क्यों नहीं लाया ऐसे करके नीचे, बनाना है बना लेना भाई, ठीक है ना। लेकिन जो मेन पॉसिबिलिटी हम उसकी बात कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी बनेंगे। कितने कार्बन? 5। 5 यहाँ पर 5 4 5, यहाँ पर 4। 4, तो मतलब ये तो इनकरेक्ट हो गई। अब देखते हैं ये दोनों सही है ब्रांच या फिर दोनों में से कोई एक सही है। कितने ब्रांच है बच्चा? 2। 2 2। ठीक है, इसमें ब्रांच कितना है? सर 2। 2, तो दोनों सही होगा। नंबर कार्बन भी सेम है, ये भी करेक्ट है और ये भी क्या है, करेक्ट होगा। क्लियर है। अब लास्ट वाले में, इसमें बहुत सा पॉसिबिलिटी बनेगा लेकिन जो ज्यादा सुटेबल है उसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो सब में नंबर ऑफ कार्बन, सर 6। ब्रांच, नंबर ऑफ कार्बन ब्रांच, नंबर ऑफ कार्बन, और जो कार्बन है वो मेन चेन की बात कर रहा हूं मैं ना। तो बताओ कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 6। 3 4 5 6। कितने ब्रांच है, सॉरी कार्बन कितने? 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 सर 2 6। 3 4 5 6। ब्रांच कितने हैं यहाँ पे? 1, एक ये है भाई, ये मेन पेड़ है, पेड़ से ये एक डाली निकला, एक डाली ये, उसी को हम लोग ब्रांच बोल दिए भाई। मोटा सा जो स्टेम है उसको हम लोग बोल दिए क्या, मेन चेन। और इधर इधर जो साइड में ब्रांच निकला है, जैसे पेड़ बनाते नहीं वैसे, ये मेन रूट चेन हो गया। इधर से ब्रांच निकला, इधर से ब्रांच निकला, ये ब्रांच मान जाएगा। तो सेम ऐसे ही है भाई। तो ये हमारा मेन चेन हो गया। ब्रांच कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने ब्रांच है भाई देखो तो? सर 1 1 2 और ये 3। कितने ब्रांच है बच्चा? 3। दिखा सबको? हाँ सर। फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड और ये थर्ड, 3 ब्रांच है यहाँ पे। यहाँ पे कितने ब्रांच है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो जाहिर सी बात है ब्रांच नंबर ऑफ कार्बन तो ज्यादा है भाई, लेकिन ब्रांच नहीं है ज्यादा, तो ये इनकरेक्ट। इन दोनों में सेम कंडीशन है भाई, ब्रांच भी सेम है कार्बन भी सेम है, इन दोनों में कोई एक, दोनों सही होगा भाई। तो समझ में आया मेन चेन का सिलेक्शन कैसे करना है? सर हम तीनों में से तीनों को कंपेयर कर रहे हैं ना। हाँ कंपेयर कर रहा हूँ बच्चा, स्टार्टिंग में बोला ये पॉसिबिलिटी है मेन चेन सिलेक्शन का, इनमें से कोई एक सही होगा या 2 सही होंगे, तो अलग अलग बना रहा हूं मैं। तो तुमको पता कैसे चलेगा? फिर कल को मैं लिखवा दिया छोड़ दिया, एक हफ्ते के बाद खोज, तो तुमको कैसे पता चलेगा किसी को क्यों मेन चेन लिए? इनकरेक्ट वाला नोट करोगे तभी ना पता चलेगा। हाँ सर।
ध्यान ही नहीं देते यार स्टार्टिंग में क्या बोला गया है। तो यहाँ पे तो भैया एक ही पॉसिबिलिटी था, यहाँ पे ये कंपाउंड में 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना बच्चा, तीनों सेम कंपाउंड है, 3 पॉसिबिलिटी जिसमें से 2 सही है, यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी जिसमें से 2 सही है, यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी है जिसमें से 2 सही है। तो क्राइटेरिया क्या है, पहले तो देखना मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन और साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस इफ ओनली साइड ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट, बस स्पेस का मैं तहसील करता हूं, और फंक्शनल ग्रुप आर एब्सेंट। अब ये फंक्शनल ग्रुप कौन सी चिड़िया का नाम है बाद में बताएंगे, ठीक है ना, कल के लेक्चर में, ठीक है भाई। तो मेन चेन का सिलेक्शन करोगे तो उसमें ब्रांचेस ज्यादा होना चाहिए, पर उसके साथ नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा होना चाहिए, कार्बन ज्यादा साथ में ब्रांचेस ज्यादा, जब क्या ना हो फंक्शनल ग्रुप, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हो साइड ब्रांचेस। फंक्शनल ग्रुप आएगा तो थोड़ा सा चेंज होगा, तो सेकेंड वाला बी वाला कल देखेंगे, ठीक है बच्चा लोग, इसको Yes, नोट करो sir. पहले। बाय सभी को, बाय। बाय बच्चा लोग।